महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब तक कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप को खो देती है तब तक वो संसार में भटकती रहती है, और जब अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो स्थिरता आ जाती है। जल कहीं भी गिरा हुआ है या नदियाँ बह रही हैं, इनका जो मूल स्रोत है वो समुद्र है। नदियाँ तब तक भागती रहती हैं जब तक उनका मूल स्रोत समुद्र नहीं आ जाता। जब मूल स्रोत समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो उनमें एक ठहराव आ जाता है। ऐसे ही आज का मनुष्य केवल भाग दौड़ में परेशान है, केवल जीवन को यूं ही व्यर्थ चीज़ों में गंवाए जा रहा है। अपनी वास्तविकता को समझने को तैयार नहीं कि मैं क्या हूँ, वास्तव में मैं क्या हूँ। जिस शरीर को मैं भोग रहा हूँ, जिस शरीर को रात दिन मैं क्रीम तेल मालिश इस पे लाखों खर्च कर रहा हूँ, क्या ये शरीर मैं हूँ? नहीं, ये विचारणीय विषय है। संसार की ममत्वता को, संसार की मोह ममता को समझना पड़ेगा अगर थोड़ी सी भी अकल जाननी है तो। नहीं तो घिस पीट तो रही हो, घिसते रहो, पिटते रहो, मार खाते रहो और जीते रहो। पर यदि थोड़ी भी समझदारी रख करके जीवन व्यतीत करना है तो ये समझना पड़ेगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। पहली बात तो जो हम ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये शरीर क्या हम हैं? ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। क्योंकि यदि ये मैं शरीर मैं होता तो प्राण के निकल जाने पर भी तो ये आँख कान नाक हाथ पैर सब कुछ है ना मेरे पास। फिर भी हम बोल नहीं पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे, क्यों? अगर हम होते, अगर वास्तविकता ही ये शरीर हम होते तो फिर बोलते, तो फिर डोलते, तो फिर सब प्रकार की जो कहूँ कि क्रियाकलाप होते वो चलते रहते। हम जैसे किसी को आलिंगन कर रहे हैं तो आलिंगन कर रहे होते, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे होते, किसी से मिल रहे हैं तो मिल रहे होते। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राण को निकलते ही ये शरीर शून्यवान हो जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं है ना। ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि यदि शरीर मैं होता तो प्राण के निकलने के बाद भी वही गतिविधि चल रही होती जो अब चल रही है। और दूसरा, इस जो संसार की वास्तविकता है इसको भी मस्तिष्क में बिठाना पड़ेगा। उसको मस्तिष्क में कैसे बिठाना पड़ेगा कि आज देखो, आज जो लोग आप 70-80 साल तक जिस परिवार के लिए घिसते रहे, पिटते रहे, जिसकी आपकी शकल सूरत देख करके जो परिवार वाले खुश होते थे, कहते थे ओहो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माता, मेरे पिता, एक क्षण को केवल भगवान इस प्राणों को हर ले, तो लोग फिर आपको भाई बंधु नहीं समझते, फिर समझते ओहो ये तो लाश है, इसको घर से जल्दी बाहर निकालो। लोग आपको छूने से भी डरेंगे कि अरे ये तो लाश है, ये तो मुर्दा है, इसको कैसे स्पर्श कर सकते हैं। कहेंगे, अगर आपको स्पर्श भी करेंगे तो हाथ धोएंगे, कहेंगे हमने तो मिट्टी को स्पर्श किया। कहेंगे अरे इस मिट्टी को घर से निकालो, जिसके लिए आपने पूरा जीवन दे दिया। वही घर वाले कहेंगे कि इस मिट्टी को बाहर निकालो, और फिर कहेंगे कि घर में भी मत रखो, जल्दी जल्दी संस्कार कर दो, जल्दी जल्दी जला करके अलग करो। जिस परिवार के लिए आप इतना मरते रहे, पिटते रहे, सब कुछ करते रहे, वो परिवार ने आपको प्राणहीन होने के बाद कितना समय रखा अपने पास? 2-4 घंटे। और जिस शरीर पे आप हजारों रुपए के क्रीम तेल साबुन मालिश लगा करके इसको चमकाते रहे, और उसका मूल्य क्या रह गया? बिल्कुल जीरो। ये ध्यान रखना, अस्थियां सबकी एक जैसी होती हैं, हड्डियां सबकी एक जैसी होती हैं, और हम जब जाते हैं तो जलने के बाद जो राख होती है वो भी सबकी एक जैसी होती है। तो ये विवेक हमें करना पड़ेगा कि संसार में जो शरीर है, जो राख है, जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, वो मैं नहीं हूँ। संसार में मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का एक अंश हूँ। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से पूरा जीवन बीत रहा है। जब तक ये समझदारी हमारे अंदर नहीं आएगी, हम इसी संसार में मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे,
और बार बार ये चक्र हमारा चलता रहेगा। तो इस चक्र से बाहर निकलो, कम से कम इतना होश तो संभालो, ये तो पता लगे कि संसार की वास्तविकता क्या है। जियो, कोई बात नहीं है, संसार में आए हो तो जीना पड़ेगा, संसार को त्याग नहीं सकते, पर संसार की वास्तविकता को समझ तो सकते हो कि संसार कितना अच्छा है, कितना बुरा है। अच्छा बुरा की बात ही नहीं है, संसार की नश्वरता जो है कि महती विनष्टि, संसार में सब कुछ नाशवान है और इस सबका नाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा, और इस बात को, संपूर्ण जगत नाशवान है, इस बात को समझना पड़ेगा। जब हम हैं तब भी ये दुनिया, संसार, ये गतिविधि ऐसे ही चल रही है, और हमारे दादा थे तब भी ऐसे चल रहा था, और भविष्य में हमारे जो पूर्वज लोग हैं, या कहूँ जो हमारे अग्रणी लोग हैं, जो हमारे आने वाले लोग, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी रहेंगी, हम नहीं रहेंगे, तो भी ये संसार उसी प्रकार चलता रहेगा। संसार की गति शांत नहीं हुई है, ना होगी। हमें अपने मन को स्थिर, शांत, एकांतिक और ज्ञानवान, ज्ञानशील बनाना पड़ेगा, तब हम इस संसार को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। मैंने बताया कि हम शरीर नहीं हैं। सबसे पहले ये भावना निकाल देनी चाहिए कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप हूँ। हमारे शास्त्र हमें चीख चीख करके सब बातें समझाते हैं, पर हमारी बुद्धि में तो ताला लगा हुआ है, हम सामान्य सी बातें समझने को तैयार नहीं हैं। अपने अंतःकरण को ये बताओ, बनाओ कि हम शरीर नहीं हैं, और ये जो संसार है ये नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है, इसलिए ये जो आत्म स्वरूप चैतन्य है इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। शरीर को ज़्यादा सजाने में, ज़्यादा श्रृंगार करने में, ज़्यादा उन चीज़ों में अपने समय को बर्बाद करने में नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। ये संसार एक माया रूप में, जैसे फिल्मों में चीज़ें कार्टून रूप में दिखाई जाती हैं, उसी प्रकार ये संसार चल रहा है, और इस संसार की गतिविधि और वास्तविकता को जब समझेंगे तभी पूर्ण शांति प्राप्त होगी। मैंने बताया पहले भी कि जो नदी का उद्देश्य है वो समुद्र है। जब तक नदी समुद्र में नहीं पहुंच जाती तब तक वो भटकती रहती है, और जब नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उसके अंदर एक ठहराव पैदा हो जाता है। वैसे ही इस आत्म स्वरूप का उद्देश्य परमात्मा स्वरूप है। जब तक ये आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप में जाकर के नहीं मिल जाएगा तब तक ये भटकता रहेगा, तब तक ये विचलित रहेगा। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप से जोड़ करके अपने जीवन को उत्कृष्ट करिए, संसार की वास्तविकता को समझाने का प्रयास करिए। अपने आसपास जो लोग हैं उनको ये वीडियोस दिखाइए, उनको बताइए कि संसार में जिस चीज़ों में तुम रत हो वो संसार शून्य है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इतना समझ करके आज इतना ही ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण।